हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या आपको ये बात पता है कि अगर आपने सन 2000 में 1 लाख रुपए को एक बक्से में बंद करके रख दिया होता और अगर आप आज 2022 में उस बक्से को खोलते तो आपको मिलते तो केवल 1 लाख रुपए ही। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सन 2000 में 1 लाख रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, आज वही सेम परचेजिंग पावर 4 लाख रुपए की है। इसका ये मतलब हुआ कि जो जो चीजें आप 1 लाख रुपए में सन 2000 में खरीद सकते थे, आज उसी सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 2022 में 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए को बक्से में बंद कर देने से 22 सालों में आपको ओवरऑल 3 लाख रुपए का लॉस ही हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। और अगर आपने इसी अमाउंट को 1 लाख को सन 2000 में बैंक FD में रख दिया होता तो आज आपके पास होते 4,13,000 रुपए। अगर इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाए तो आपको ओवरऑल केवल 13,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। अब सुनिए ट्विस्ट वाली बात। अगर आपने आज से ठीक 20 साल पहले इसी अमाउंट को यानी कि 1 लाख रुपए को टाइटन लिमिटेड में इन्वेस्ट किया होता तो आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती, क्या बता सकते हैं? क्या ये होती 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए? आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती पूरी की पूरी 4,85,00,000 रुपए, जो कि एक मल्टीबैगर रिटर्न है। पर यहाँ दिक्कत की बात यह है कि ऐसे स्टॉक को ढूंढना जो आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे, ये काफ़ी मुश्किल का काम है। पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होता है, फिर कंपनी की एनालिसिस कैसे करनी होती है आपको ये सीखना होता है, फिर आप रेशियो चेक करो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, ये सब सीखना होता है। और कई लोगों के पास इतना सीखने का समय नहीं है कि वो एक मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ सके। तो जो भी बिगनर है इन्वेस्टिंग के फील्ड में, उनके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, वो है इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है, आइए मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हाँ, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में मुख्य रूप से 2 इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है और निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। सेंसेक्स और निफ्टी हमें ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट का क्या हाल है, मार्केट ऊपर है या नीचे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए सेंसेक्स पॉजिटिव में है यानी कि ग्रीन में है। हाँ, तो ये चीज हमें ये बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर है। इसका ये मतलब है कि सेंसेक्स में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में से मैक्सिमम कंपनीज की शेयर प्राइस आज ऊपर गई है। और अगर सेंसेक्स नेगेटिव में है यानी कि रेड में है तो उसका ये मतलब हुआ कि आज मार्केट डाउन है, यानी कि सेंसेक्स में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज में से मैक्सिमम कंपनीज की जो शेयर प्राइस है आज वो नीचे गई है, डाउन गई है, यानी कि वो रेड में। तो अगर आप बिना स्टॉक मार्केट में एंट्री किए अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको भारत के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ दिक्कत की बात यह है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी में डायरेक्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो आपके पैसे को इन इंडेक्स में लिस्टेड उनके वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जिस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ, तो वो निफ्टी 50 में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी। हाँ, तो निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है और इस 50 कंपनीज में से रिलायंस का वेटेज है 12.86%। इसका ये मतलब हुआ कि आपने जितना अमाउंट दिया है इन्वेस्ट करने के लिए उसका 12.86% रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर HDFC बैंक का वेटेज है 8.10%, यानी कि आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया है उसका 8.10% HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर इन्फोसिस का वेटेज है 7.66%, यानी कि आपने जितना पैसा दिया इन्वेस्ट करने के लिए उसका 7.66% हिस्सा इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे करते करते निफ्टी 50 में और भी जितनी भी कंपनीज हैं उनके वेटेज के अकॉर्डिंग आपके पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्स फंड का बेसिक मतलब अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो आइए अब हम इंडेक्स फंड से मिलने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका पैसा हमेशा भारत के टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहेगा। जैसे कि निफ्टी 50 में भारत की टॉप
50 कंपनीज लिस्टेड है, यानी कि आपके पैसे को भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया गया है। आप मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी एक कंपनी खराब परफॉर्म करने लगती है, उनका बिजनेस लॉस में जाने लगता है, तो क्या होगा कि उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाएगा। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यानी कि जो भारत की टॉप 51 से लेके टॉप 100 कंपनी है, उसमें से जो सबसे पहली कंपनी है उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये अपडेशन हर 6 महीने में होता रहता है। तो मान लीजिए कि जो कंपनी बाहर हुई है उससे आपके पैसे को फंड मैनेजर्स निकाल लेंगे और उस कंपनी में डाल देंगे जो अभी अभी न्यूली ऐड हुई है निफ्टी 50 में, उसमें आपका पैसा चला जाएगा। तो इस तरह से आपका पैसा हमेशा भारत की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहेगा, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग के फील्ड से अमीर बनना चाहते हैं और यहाँ से अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने इन दोनों वीडियोस में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही देखना। आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आपको इंडेक्स फंड से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप सेंसेक्स के ग्राफ चार्ट को देखोगे तो आज से ठीक 20 साल पहले ये 3500 के पॉइंट पर था, लेकिन आज ये 53,000 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि पिछले 20 सालों में सेंसेक्स ने पर ईयर एवरेज 15% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने आज से ठीक 20 साल पहले सेंसेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास होते 16.37 लाख। देख रहे हो कंपाउंडिंग का फायदा। और अगर आपने आज से 20 साल पहले सेंसेक्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज इसकी वैल्यू होती 1.64 करोड़। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो 20 साल में हो गया 1.64 करोड़। 1 करोड़ 64 लाख रुपए, बहुत ही गजब का बात है ना। और ये सब हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से। और अगर आपने आज से 20 साल पहले सेंसेक्स में ही हर महीने SIP शुरू की होती केवल 2,000 रुपये की, तो आज आपके पास होते पूरे के पूरे 30.32 लाख रुपीज़, जहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग हुई 25.52 लाख रुपीज़। और आपने इन 20 सालों में हर महीने 2,000 रुपये की SIP करते करते आपने इन्वेस्ट किया 4.8 लाख रुपीज़। 4.8 लाख रुपीज़ पे आपको अर्निंग हुआ 25.52 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ही मतलब गजब की बात है। आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिल रहा है और ये चीज़ इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है। और कहाँ आपने 1 लाख रुपए को सन 2000 में एक बक्से में बंद करके रख दिया था, जिसकी तो मतलब वैल्यू मतलब घट गई ना, महंगाई की वजह से वैल्यू घट गई और आपको ओवरऑल 3 लाख रुपए का लॉस ही हुआ। मैंने एक्सप्लेन किया ना इंट्रो में। बेनिफिट नंबर 3, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल सा ये मतलब होता है आसानी से इन्वेस्टमेंट में इंटर करना और आसानी से इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाना। और इंडेक्स फंड में दोस्तों आपको लिक्विडिटी मिलती है। मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट के अलावा रियल एस्टेट ही एक ऐसा फील्ड है जो आपको अमीर बना सकता है। तो मान लेते हैं कि आज से ठीक 20 साल पहले आपने 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1.50 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए। और आप इस पैसे को कैश में चाहते हो, यानी कि अभी आपको अपने प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा और अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको कोई सेलर को ढूंढना पड़ेगा जो आपको आपकी प्रॉपर्टी के बदले 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आपको कोई ऐसा सेलर मिलता ही नहीं है जो आपको आपके प्रॉपर्टी के बदले 1.5 करोड़ रुपए दे। यानी कि आपको अभी और वेट करना होगा और अपने प्रॉपर्टी को होल्ड करना होगा तब तक के लिए, जब तक कि आपको कोई ऐसा सेलर ना मिल जाए जो आपको आपके प्रॉपर्टी के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पे लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। यानी कि आपने इस प्रॉपर्टी में आज से 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन आप इजीली इस इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आपको कोई सेलर ही नहीं मिल रहा है। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी का कम हो जाना। और क्या आपने इस बात पे गौर किया, हमने कुछ देर पहले ही इस बारे में बात की थी कि अगर आपने आज से 20 साल पहले 10 लाख रुपए को इंडेक्स फंड में यानी कि सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास होती 1.64 करोड़ रुपए और आप इस पैसे को जब चाहे तब रिडीम कर सकते हो। कुछ ही दिनों में पैसा आपके पास होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है इंडेक्स फंड के लिए। बेनिफिट नंबर 4, इंडेक्स फंड में आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है,
क्या इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और क्या फ्यूचर में भी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी? तो आपका जवाब क्या होगा? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप ये सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखिए। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ही ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ हमें ये बताता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं। और पिछले 20-25 सालों से आज तक इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है और आगे भी ग्रो करती ही रहेगी। तो जब भी आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को डालते हो तो आपको ये सोचना है कि आपने इंडिया की इकोनॉमी में पैसा डाला है। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी भी ग्रो करेगा ही करेगा। भले ही शॉर्ट टर्म में कितनी फ्लक्चुएशंस क्यों ना हो, उतार चढ़ाव क्यों ना आए, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में ग्रो किया है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि इनमें भारत की टॉप कंपनीज लिस्टेड है जो डायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमी से लिंक है। इसलिए आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में तो आपको लॉस होगा ही नहीं, लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और आपके लिए वेल्थ भी जनरेट होगा। बेनिफिट नंबर 5। अब इतना कुछ जानने के बाद ये समय आ गया है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, तो इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड कंपनी ढूंढने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको ये 2 मेन चीज़ देखना है। पहला है एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे फीस चार्ज करती है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, और ये 1 या 2% का हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही 1 या 2% का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जो फीस ये आपसे चार्ज करेगी म्यूचुअल फंड कंपनी, लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस डाल सकती है और आपके ओवरऑल प्रॉफिट को कम कर सकती है। लेकिन खुशखबरी वाली बात यह है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। जनरली जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है उसे अच्छा म्यूचुअल फंड कंपनी माना जाता है, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो जनरली 1 से कम ही होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है, उन्हें जस्ट इंडेक्स को फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके पैसे को वे उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वे क्या करते हैं कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसे जुटाते हैं और वो जस्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है, तो उनके वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपके पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें उतना एफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो जस्ट इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे बहुत ही कम फीस चार्ज कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी इंडेक्स फंड की एक बहुत ही बड़ी खासियत है। इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी जो प्रॉफिट है वो बनी रहती है, मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट कम नहीं होता है। अब जो दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है वो है कैश। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में लिक्विडिटी के लिए इन्वेस्टर्स का कुछ कैश साइड में रखा जाता है, ताकि जब भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे को रिडीम करना चाहे तो उसे तुरंत वो पैसा दे दिया जाए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बहुत सारा पैसा साइड में कैश में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे आपको रिटर्न्स कम मिलेंगी, यानी कि रिटर्न्स कम जनरेट होगी, जिससे कि आपकी ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आइए अब चलते हैं टिकट ऐप के वेबसाइट पे, जहां मैंने केवल इंडेक्स फंड लिखकर सर्च किया तो 39 तरह के इंडेक्स म्यूचुअल फंड शो हो रहे हैं। तो नीचे के ये सब जो म्यूचुअल फंड है, जैसे कि कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, तो ये सब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के बाद जो कंपनीज है ना उसमें इन्वेस्ट करती है। पर अगर आपको टॉप 50 कंपनीज वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है और इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है, यानी कि आप इसमें जितने समय तक चाहे उतने समय तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और अगर बात करें मंथली SIP की तो ये मिनिमम 500 रुपये से शुरू होती है और ऐसी इन्वेस्टमेंट तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जर्नी में इंडेक्स फंड एक वरदान साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिनिमम 12% से 14% की CAGR ग्रोथ पर ईयर तो मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके
जरूर से ही बताएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, रिसर्च लगा है, मेहनत करना पड़ा है, इसलिए प्लीज़ अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। और भी इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो जरूर से ही कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए और आपका अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।